बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कराची रिक्शा व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। भाई आज 19 तारीख़ है और असर की नमाज़ के बाद मैं निकला था। असर की नमाज़ के बाद एक दुरूद है, हदीस का मफ़हूम है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जो बंदा इसको 80 मरतबा असर की नमाज़ के बाद पढ़ता है, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी जगह से उठने से पहले यानी सलाम के बाद अपनी जगह पर बैठे हुए ये पढ़े 80 मरतबा, तो 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। जुम्मे का दिन था तो मैंने असर की नमाज़ के बाद ये दुरूद 80 मरतबा पढ़ा और निकला अल्लाह का नाम लेकर। तो माशाअल्लाह पहली सवारी मुझे मिली 150 रुपये की। और भाई तो मैं अपनी बात कर रहा था, सवारी आई बीच में। तो पहली सवारी मुझे 150 रुपये की मिली ऑफलाइन। उसके बाद दूसरी सवारी मिली 250 रुपये की। पहली सवारी कहाँ पर लेकर गया? पाड़गंज चौरंगी, 150 की छोटी सी सवारी। पाड़गंज चौरंगी से इधर आया और ये है पीराबाद कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद। पीराबाद कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद 250। अब यहाँ से एक सवारी मिली है 200 रुपये की, वो बनारस जा रही है। यहाँ से पीराबाद से बनारस थोड़ा सा फासला है। तो ये जो है ना 200 रुपये इससे ले लूँगा तो कितने हो गए भाई? 150 और 250, 400, 200, 600 रुपये। असर की नमाज़ के बाद निकला था और मगरिब की नमाज़ में कितना टाइम है? मगरिब की नमाज़ में अभी तकरीबन 20-25 मिनट है माशाल्लाह। तो 600 रुपये भी हो गए। और गैस का वज़न मैं आपको बताऊँ, गैस का वज़न है तकरीबन 8, सिलेंडर का वज़न है 8 किलो। अब रात को इंशाल्लाह भरूँगा तो 8 किलो तक मैं ले जाऊँगा दोबारा। भाई आने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि 200 रुपये की सवारी बिठा रहा हूँ। 200 रुपये की सवारी थी, बनारस बोला था, फिर आवाज़ से बनारस का थोड़ा रास्ता था, का 200। मैंने बोला अगर उससे आगे गया मेट्रो की तरफ या 1 नंबर की तरफ तो फिर मैं 250 लूँगा। कहा नहीं बस ये बनारस तक जाना है, थोड़ा सा फासला है बस। वो जालिम का बच्चा मुझे मेट्रो से अंदर लेकर आया। ये मेट्रो सिनेमा का रोड है, तो मुझे अंदर गलियों में घुसाया था अंदर। तो ऑनलाइन की अलग फरियाद है, ऑफ़लाइन की अलग फरियाद है। ऑफ़लाइन में लोग झूठ बहुत बोलते हैं कि फ़ला जगह जाना है, वो फ़ला जगह ख़त्म नहीं होता, बस चलता चला जाएगा, वो जगह आती नहीं है, झूठ बोलते हैं ना। ऑनलाइन में तो ये है कि लोकेशन पे आदमी चला जाता है, मुतमईन होता है कि भाई वही जगह है। लेकिन ऑनलाइन में ये धोखे करते हैं कि लोकेशन गलत डालते हैं, कहते हैं लोकेशन नहीं आ रही थी लेकिन उसके पैसे ज़्यादा बन रहे थे। आपने वो लोकेशन डाली जिसके पैसे कम बन रहे, तो रिक्शे वाले को वो बोल रहे उधर जाओ। तो ऑनलाइन की अलग फरियाद है, ऑफ़लाइन की अलग फरियाद है यार, क्या करें। बस अभी तक 600 रुपये हो गए और मुझे गलियों में घुमाया फिराया, इधर लेकर आया, बस क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। तो बस मगरिब की नमाज़ का टाइम है, ये 4:45 चौरंगी के पास एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ के बाद निकलते हैं। भाई 10:49 हो रहे हैं। असर की नमाज़ के बाद निकला था। असर की नमाज़ 6 बजे, 6:10, 6:15 पर जमात हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा 80 दफ़ा, तो ऐसा समझो 6:30 बजे मैं निकला था। अभी हो रहे 10:49, 10:50, 11 बज रहे ऐसा समझे। तो अभी मैंने सवारी छोड़ी यहाँ पर, ये इलाका है बिजली नगर, मोमिनाबाद बिजली नगर। यहाँ पर हैदरी से सवारी लेकर आया, हैदरी से नहीं, वो सेपी अस्पताल के सामने से। 400 रुपये पे सवारी छोड़ी, कोई भी नहीं लेके जा रहा था, ऑफ़लाइन सवारी थी। मैंने बिठाई, मैंने बोला चलो यार
अब मैंने काम नहीं किया ना। अच्छा, एक और बात, CP अस्पताल में कैसे गया? CP अस्पताल में गया बाइकिया के ज़रिए, औरंगी टाउन 1 नंबर में खड़ा हुआ था, कोई सवारी नहीं मिल रही थी। असर से निकला था, पहले 400 नहीं, पहले यार कितने की सवारी थी, 150, फिर 250, फिर उसके बाद 200, 600 हो गए, और बस 600 थे बस, और कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तो हम रिक्शे वाले या कार वाले या बाइक वाले जो भी लोग बनाते हैं, हम आपको हकीकी ज़िंदगी बता रहे हैं। हकीकी ज़िंदगी ये बता रहे हैं कि भाई जो काम है जैसा है वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मज़े ही मज़े हैं, सवारियाँ ही सवारियाँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल सवारी ही नहीं मिलती। अब मैंने 600 रुपये का काम किया, फिर अभी तक खड़ा हुआ था। बाइकिया के ज़रिए मुझे सवारी मिली, औरंगी टाउन 1 नंबर पे खड़ा हुआ था, 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक सवारी मिली, उसको लेकर जाना था CP अस्पताल। 15 नंबर में गया खाली खाली उसके पास, और उधर से मैंने उसको बिठा के CP अस्पताल में छोड़ा। पैसे बन रहे थे 450 रुपये बन रहे थे। और ये तो शुक्र है अल्लाह का, औरंगी टाउन से जब जा रहा था तो 200 रुपये की एक और सवारी भी मिली, रास्ते की सवारी थी, उसको भी मैंने छोड़ा। तो 600 और 200, 800 और 450, 1250 और अभी 400, 1250, 1350, 1450, 1500, 1650 रुपये हो गए भाई। सूरत हाल ये है, 120 की यहाँ से एक और सवारी उठाई थी, और उसके बाद घर वापस खाली खाली आया, कोई काम नहीं था, ना इन ड्राइव ना बाइक है ना अंगो। 1720 टोटल मजदूरी है, और 520 का गैस भरवाया, टोटल मेरे पास रह गए 1200। तो 1200 अगर आप देखें तो बहुत अच्छे पैसे। 1200 रुपये कमाना कोई आसान काम नहीं, अच्छे पैसे। लेकिन मसला ये है कि रिक्शे के लिहाज से कम पैसे हैं। जो रिक्शा चलाते हैं उनको पता है कि ये रिक्शे के हिसाब से कम पैसे हैं। तो अल्लाह करे, कभी कभी ऐसा दिन तो आते हैं, लेकिन अल्लाह करे काम हम